Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. बात करेंगे another important 10 questions की from the topic of balance of payments जो आपको help करेंगे आपके CUET के economics exam and board exams दोनों में. चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला question and our question is balance of payments of an economy records dash for a fiscal year. सबसे पहली चीज ये जो BOP अकाउंट है ये एक स्टेटमेंट है, आप ये कह सकते हो ये एक अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद अदर कंट्रीज. किसी भी कंट्री के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज यानी कि विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बीओपी रिकॉर्ड करता है. यानी किसी भी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज का रिसीट, किसी भी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट वो बीओपी रिकॉर्ड करता है. ठीक है, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो बीओपी क्या रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? नो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट बजट रिकॉर्ड करता है ना. गवर्नमेंट बजट रिकॉर्ड करेगा एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो? नो, ये भी गलत है. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? यस. टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी? यस, दिस इज द राइट आंसर. किसी भी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज का आना या जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन्स? नो. ठीक है, तो लोन्स इसके अंदर ही कवर हो जाएगा. क्लियर? तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम द इकोनॉमी इज आर रिकॉर्डेड इन balance of payments account of the fiscal year. Okay. Next question. Dash records all transactions related to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period. तो देखिए BOP account के दो components होते हैं, current account, capital account. Clear? करंट अकाउंट वो सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो किसी भी इकोनॉमी के एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट नहीं करते, जबकि कैपिटल अकाउंट वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो इकोनॉमी के एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. अब ये हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के स्टेटस को इंपैक्ट नहीं करते, जैसे कि बोरोइंग्स वो इंपैक्ट करते हैं पर ये नहीं करते, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे. तो देखिए एक बार ऑप्शंस, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नेशनल अकाउंट. नेशनल अकाउंट तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल अकाउंट हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं. तो ए इज द राइट आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन. क्लियर? ओके. फाइंड द ओड वन आउट from among the following with respect to BOP in India. तो एक बार चारों ऑप्शंस देखेंगे. Investments by Indian investors under the Make in India program, loan received from Australia, investments from abroad, purchases of machinery from abroad. अब देखिए BOP अकाउंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जैसा कि हमने ऊपर भी समझा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज को लेके. अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लोन रिसीव किया जा रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का. परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, ये भी अब्रॉड से ही डील किया जा रहा है यानी कि पेमेंट बाहर जा रहे हैं. ये तीनों ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल ट्रांजैक्शंस हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन इन्वेस्टर्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो ये एक तरीके का डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगा, डोमेस्टिक एलिमेंट है, ये इंटरनेशनल नहीं है, तो ये होगा ऑड वन आउट. दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर अ पार्ट ऑफ, मैंने आपको अभी भी बताया, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? हमारे करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट नहीं करते. तो देखिए कैपिटल अकाउंट नो. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट का फर्क क्या है? तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करता है, विजिबल्स. क्लियर? जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स दोनों को रिकॉर्ड करते हैं. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, करंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट एंड करंट अकाउंट.
तो हम इसको राइट मानेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट आफ्टर ऑल है तो बीओपी अकाउंट का पार्ट, तो बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड होता है और दैट टू इन करंट अकाउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the balance of payments structure of a nation, the two main categories of accounts for the classification of the transactions are, BOP accounts के अंदर दो मेन कैटेगरीज हैं अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, और वो कौन सी हैं वो हम अभी पढ़ चुके हैं, दैट इज करंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर भी एक बार ऑप्शंस देखो, करंट अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इसके अंदर ही होता है, कैपिटल अकाउंट, लोन हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स को इंपैक्ट करता है तो वो इसके अंदर होता है। तो आंसर इज 1 and 3। तो 1 and 2 नो, 3 and 4 नो, 1 and 3 yes, 4 and 1 wrong। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A company located in India receives a loan from a company, बाहर की किसी कंपनी से जो अब्रॉड में लोकेटेड है वहां से लोन रिसीव करती है एक इंडियन कंपनी। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडियाज बीओपी अकाउंट? सबसे पहले देखो, इंडिया की जो कंपनी है जो इंडिया में लोकेटेड है वो लोन रिसीव करती है, लोन, तो लोन हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है ना, ये लाइबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट करती है, तो ये कहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो एक बार ऑप्शंस देखो, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट तो पहले ही बाहर निकाल दो क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में लोकेट होगा। अब लोन जब रिसीव करते हैं, जब भी आप लोन को रिसीव करोगे तो इनफ्लो होता है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। इनफ्लो कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे जाके रिकॉर्ड होता है, राइट। जो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जो आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये गलत होगा। क्लियर? ओके, राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 167, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू, करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ऑल ऑफ दीज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स को ये रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि गुड्स का अगर कोई भी सेल परचेज हो रहा है तो वो रिकॉर्ड करेगा बीओपी के अंदर करंट अकाउंट में। पर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है तो हमें सारे ऑप्शंस देखने चाहिए, सिर्फ यहीं पे टिक नहीं रखना। ओके, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, यस, ये भी रिकॉर्ड करता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये भी रिकॉर्ड करता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब बच्चों के लिए कि अगर आप ऐसे ही कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो जो आपको आपके सीयूईटी एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स दोनों में हेल्प करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड इस स्कैन से, इस क्यूआर कोड से आप और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक लिंक अटैच करूंगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से भी आप डायरेक्टली जाके हमारे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the World Bank has been extending loans to country X on favorable terms for infrastructure, poverty alleviation and rural development projects for 4 decades। तो 4 दशकों से यानी कि 40 साल से वर्ल्ड बैंक लोन्स एक्सटेंड कर रहा है कंट्री एक्स को ऑन फेवरेबल टर्म्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिविएशन और रूरल डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दीज लोन्स to be listed as external assistance under the capital account of BOP। तो BOP के कैपिटल अकाउंट्स के एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर इन लोन्स को लोकेट किया जा रहा है, पर क्यों? हमें रीजन बताना है। तो देखिए, जो बोरोइंग्स होती हैं जो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो 2 तरीके की बोरोइंग्स होती हैं, यानी कि वो 2 रीजंस के लिए होती है। पहला कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल बोरोइंग्स है बिजनेस के लिए, ठीक है, आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हो, है ना, प्रॉफिट्स कमाते हो। एक होता है फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए जो बोरोइंग्स होती है वो थोड़े कम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती हैं। तो यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिविएशन, रूरल डेवलपमेंट,
इससे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है ना, इससे कंट्री के सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, इसीलिए हम इनको एक्सटर्नल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखें, द लोन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एंटिटी आउटसाइड द कंट्री, ये कोई रीजन नहीं है, आउटसाइड द कंट्री है तो भी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बीओपी पे, ठीक है, पर एक्सटर्नल असिस्टेंस में रिकॉर्ड करें ये तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग हुआ। The loans aim to improve the standard of living in the economy या in the country. Yes, this is the right answer. क्योंकि loans ये जो है external assistance के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंप्रूव करेंगे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एक बार बाकी के दोनों ऑप्शंस भी देख लो। लॉन्स हैव क्रॉस्ड द 3 डिकेड पीरियड, ऐसा तो कुछ भी, ऐसा तो कोई टाइम बाउंड पीरियड नहीं लिखा हुआ है ना कहीं पे भी। द लोन्स कैन बी पेड ऑफ फॉर लॉन्गर पीरियड, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। Okay. From the following, which of the items would appear on the credit side of capital account? Capital account में पहली चीज क्या आता है, जो हमारी assets and liability status को impact करे। फिर क्रेडिट साइड पे क्या आता है, जहां पे इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। अब देखते हैं ऑप्शंस। एजुकेशन कंसल्टेशन फ्रॉम अ फर्म इन न्यूयॉर्क, क्या ये हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज को इम्पेक्ट कर रहा है? नो, तो ये नहीं हो सकता। ओके, एक बार ये भी देखो, इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स, क्या ये एसेट लाइबिलिटीज को इम्पेक्ट कर रही है? तो गुड्स का इंपोर्ट है, ये भी नहीं होगा। अर्थक्वेक रिलीफ एंड रिसीव फ्रॉम फाइनेंस, ये रिलीफ एड है, सॉरी, अब ये तो एक असिस्टेंस हुआ, ये तो सपोर्ट हुआ, ठीक है, ये सपोर्ट हुआ, ये बोरोइंग नहीं है, ये असिस्टेंस के लिए की हुई बोरोइंग नहीं है, ये हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज को इम्पेक्ट नहीं करता, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस, एक तो बोरोइंग कर रहे हो, लाइबिलिटी हो रही है, दूसरा इनकमिंग भी हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे जा रहा है, तो यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन नंबर 170, which of the following items is an invisible item in BOP account? देखिए, दो तरीके की आइटम्स होती हैं, एक होती हैं विजिबल आइटम्स, एक होती हैं इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखाई देती हैं, तो जितने भी गुड्स हैं वो सब विजिबल आइटम्स हैं, जिनका आप ट्रेड करते हो, मर्केंडाइज होता है, वो सब का सब हमारा विजिबल आइटम है, क्योंकि वो रिकॉर्ड वो देखा जा सकता है बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए। पर कुछ सर्विसेज हैं, जब वो एक्सचेंज होती हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो वो बॉर्डर क्रॉस करती हुई दिखाई नहीं देती। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन इनविजिबल आइटम? तो हमें यहाँ पे सर्विस ही बतानी है एक तरीके की। तो देखें, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये तो दिखाई देगा, ये तो विजिबल है। इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, ये भी दिखाई देगा। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अदर कंट्रीज, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं देती बैंकिंग सर्विसेज जब एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर जाती है। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ स्टील बाय स्टील इंडस्ट्री, ये भी दिखाई देगा, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दिस इज एन इनविजिबल आइटम इन बीओपी अकाउंट। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हमारे CUET 2025 इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हुए QR कोड एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक से आप और बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।